पाकिस्तान के इलाके इल्लीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के पहलगाम रीजन के अंदर पिछले दिनों एक जो हमला हुआ है, उसके बाद से लेकर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ मौजूद है बॉर्डर्स के ऊपर। और एलओसी ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा हॉट लगी पड़ी है। आज 11वां दिन था और 11वें दिन भी इंडियन मिलिट्री ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान की तरफ से उनके ऊपर पोस्टों पे हमले किए गए। लेकिन इसके चलते हमने देखा कि कई सारे मुल्कों ने खुल के पाकिस्तान की सपोर्ट का ऐलान किया हुआ है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट रखने के लिए हम उनके साथ खड़े हुए हैं। इनमें टर्की और चाइना का नाम सबसे पहले आता है। अब चाइना ने पिछले एक हफ्ते के अंदर कम से कम 2 मरतबा हाई लेवल की मीटिंग्स की हैं पाकिस्तानी ऑफिसर्स के साथ। एक तो वांग यी की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई इसहाक डार के साथ, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और उसमें वांग यी ने पाकिस्तान को ये यकीन दिलाया कि चाइना उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए साथ खड़ा है। लेकिन कल शहबाज शरीफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ जो चाइनीज एम्बेसडर की मुलाकात हुई, उसमें अगेन चाइना ने यही स्टांस अपना रिपीट किया है। फिर हमने देखा कि चाइना के जो सीनियर एक एक्सपर्ट थे विक्टर डाओ, उनकी तरफ से इंडियन टेलीविज़न पे बैठ के, इंडियन टीवी चैनल पे बैठ के ये कहा गया कि किसी को भी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला होगा तो चाइना चुप करके बैठेगा। किसी को भी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान चाइना के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये उनके अल्फाज थे। पाकिस्तान चाइना के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और चाइना उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर हद तक जाएगा। अब इन तमाम चीज़ों से ये क्लियरली वैसे नज़र आ रहा था और मैसेज अक्रॉस द बोर्ड चला गया सबको कि ये 2 फ्रंट नहीं है, ये एक फ्रंट है। असल में चाइना और पाकिस्तान का जो फ्रंट है ये सिंगल फ्रंट है बेसिकली, सिक्योरिटी एतबार से अगर आप देखें। लेकिन आज एक और बड़ी साइन न्यू दिल्ली के पॉलिसी मेकर्स की तरफ गई है। वो इंटरनेशनल लेवल पर केस बनाने में लगे हुए हैं ना, दुनिया को ये कहते फिर रहे हैं कि हमें इजाज़त दीजिए कि लिमिटेड वॉर छेड़ें, यानी पाकिस्तान को समझाइए कि हम जो लड़ेंगे लिमिटेड वॉर करेंगे तो इसको लिमिटेड ही रखें, इसको ज़रा फैलाएं नहीं। ये असल में इंटरनेशनल लेवल पर करने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन डिप्लोमेट्स कि पाकिस्तान को बोलिए हमसे सिर्फ एलओसी के कुछ मकामात पे लड़े, बस एक लिमिटेड एरिया के अंदर ये क्लैशेस हों, ताकि इंडिया के अंदर भी जो हार्डलाइनर हिंदुत्ववादी मुंह फाड़ के बैठे हुए हैं रोजाना, वो भी थोड़ा सा शांत हो जाएंगे, चले जी हमने भी कुछ किया है। तो इस सब के चलते आज एक और बड़ा मैसेज चाइना की तरफ से इंडिया को गया है। ये जो इंडिया चाइना बॉर्डर है ना, हिमालयाज का जो इलाका है, यानी चाइना का तिब्बत का इलाका, यहाँ पर आज एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट हो गई है। मिलिट्री ड्रिल्स स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी और इंडियन फौजी आमने सामने है ना एलओसी के ऊपर, तो ऊपर की साइड पे चाइना ने फौजी मशकें शुरू कर दी हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वीडियो चल रहा है, ये उन्हीं मिलिट्री ड्रिल्स की तस्वीरें हैं। ये ड्रिल्स असल में इस टाइम पे शुरू करके, वैसे तो चाइना करता रहता है, लेकिन इस वक्त इन ड्रिल्स की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के साथ इंडिया एंगेज्ड है मिलिटरली, और उसके चलते जो है चाइना की तरफ से इस तरह की ड्रिल्स ऊपर की तरफ शुरू की गई हैं इंडियन बॉर्डर्स के पास। अब वैसे तो कहते हैं अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है, लेकिन चाइना ने तो यहाँ पर कम से कम ये तीसरा बड़ा इशारा इंडिया को दिया है कि स्टे अवे फ्रॉम एलओसी एंड पाकिस्तान। मीनवाइल कल ग्लोबल टाइम्स के अंदर, चाइना का जो सरकारी अखबार है और कम्युनिस्ट पार्टी का माउथ पीस भी इसको कहा जाता है, ग्लोबल टाइम्स ने चाइनीज एम्बेसडर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के दरमियान होने वाली मुलाकात के ऊपर ये स्टोरी लगाई है कि चाइनीज एम्बेसडर मीट्स विद पाकिस्तान पीएम, एक्सचेंजेस व्यूज ऑन करंट पाकिस्तान इंडिया सिचुएशन। इसके अंदर वो चाइनीज एम्बेसडर को कोट करते हुए कहते हैं, जियांग थैंक्ड प्राइम मिनिस्टर शरीफ एंड स्टेटेड दैट चाइना अंडरस्टैंड्स पाकिस्तान's legitimate security concerns and supports its efforts to safeguard national sovereignty and security interests। किस भाषा में मजीद समझाइए, मुझे बताइए, इससे ज़्यादा क्लियर क्या होगा? किस तरह से इंडिया को समझाएं चाइनीज़ मजीद? वो कह रहे हैं हम इनको सपोर्ट करेंगे, इनकी जो सॉवरेनिटी है अगर उनके ऊपर आँच आएगी तो हम इनको सपोर्ट करेंगे, चाइना की सपोर्ट। अब इंडिया को अभी तक तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये सपोर्ट अनलिमिटेड है। देखें ना, पाकिस्तान के पास चाइना के ऐसे ऐसे वेपन्स पड़े हुए हैं जो कि दुनिया में और किसी को नहीं दिए, चाइनीज़ ने किसी के पास नहीं है। ये जो हाल ही में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ले रहा है चाइना से, बल्कि कल स्पेशल ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं, चाइना की तरफ से स्पेशल ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं कि इसकी जो डिलीवरी होने वाली है इसको स्पीड अप करो। जो स्टील्थ फाइटर जेट पाकिस्तान ले रहा है चाइना से, उसकी डिलीवरी को स्पीड अप करने के स्पेशल ऑर्डर्स दे दिए गए हैं इस टाइम पे जब स्टैंड ऑफ है। तो ये जहाज़ किसके पास है और कितने मुल्कों के पास है?
ऐसी कई सारी प्रोडक्ट्स हैं, हाई लेवल की टेक्नोलॉजी जो कि दुनिया में और किसी को नहीं दिए, चाइना ने इनको दिए हुए पाकिस्तान को। तो ये तमाम चीजें इशारा कर रही हैं कि एक सिक्योरिटी का इकोसिस्टम बना हुआ है दोनों मुल्कों के दरमियान। अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती है तो इसका असर चाइना की सिक्योरिटी पे पड़ रहा होता है, और अगर चाइना की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती है तो उसका असर डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा होता है। तो ये फैक्टर मेरे ख्याल से न्यू दिल्ली को जरूर कंसीडर करना चाहिए बिफोर एस्केलेटिंग द सिचुएशन। अच्छा, 2-3 रोज पहले इस प्रोग्राम के अंदर मैंने ये बड़ी खबर आपके साथ शेयर की थी कि इंडिया का जो सबसे टॉप का फाइटर जेट है रफाइल इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में LOC के पास उड़ रहा था, लेकिन उसको पाकिस्तानियों ने लॉक किया है। अब इसके बाद उन्होंने अपने वाइस एयर चीफ को हटा दिया, रिमूव कर दिया, इंडिया ने उसको फायर कर दिया। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि इसका चूंकि सोर्स कोड इंडियंस के पास नहीं है, फ्रांस के पास है, लिहाजा ये डिटेक्ट हो गए पाकिस्तान के सिस्टम्स के अंदर। अब इसी हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने भी इस खबर को कंफर्म किया बाय द वे सोर्सेज के जरिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना इसका सोर्स किधर है, तो ये देखिए चाइना का सरकारी अखबार, 4 रफाइल फाइटर जेट्स, इन्होंने ज्यादा डिटेल्स लगा दी है, 4 जहाज स्पेसिफिकली उन्होंने बता दिया कि एक नहीं था 4 थे। 4 रफाइल फाइटर जेट्स ऑफ इंडियन एयर फोर्स कंडक्टेड अ हाई एल्टीट्यूड पेट्रोल in the airspace over the Indian controlled Kashmir along the line of control, prompting an immediate and vigilant response from Pakistan's Air Force, the sources told Xinhua। चाइनीज कह रहे हैं कि हमें अपने सोर्सेज से यह पता चला है 4 जहाज थे और पाकिस्तान ने रेस्पॉन्ड इसी तरह से किया, उनको लॉक किया गया था, भागना पड़ा उनको पता चल गया कि ये रेडार के अंदर आ गए, भाग गए वहां से। तो प्रिपरेशन का लेवल ये है। ये असल में बताने का मकसद ये है कि आप फटा ले रहे हैं चाइना और पाकिस्तान दोनों से, लेकिन आपकी प्रिपरेशन का लेवल ये है कि आपका जो सबसे बढ़िया एयरक्राफ्ट है, सबसे बढ़िया, वो आसानी के साथ डिटेक्ट हो रहा है। अच्छा, अब आते हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर। ये जो इंडिया के अंदर कहा जाता है कि S-400 है हमारे पास और S-400 इज़ वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, और पाकिस्तानियों के पास इसका कोई जवाब नहीं है वगैरह वगैरह। तो इस हवाले से भी एक बुरी खबर है। इंडिया के कुछ मीडिया आउटलेट्स ने सूत्रों के अनुसार ये रिपोर्ट किया हुआ है कि चाइना ने, क्योंकि चाइना के पास S-400 है, तो वो कह रहे हैं चाइना ने इस सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ पाकिस्तान के साथ शेयर की हुई हैं कब का, और पाकिस्तानीज जो हैं उनको एग्जैक्टली पता है कि इंडिया का जो S-400 है वो किस लेवल का है और उसको कैसे ब्रीच करना है। इट मीन्स कि इंडिया के तमाम जो टारगेट्स हैं पूरे इंडिया में जहां जहां S-400 डिप्लॉयड है, दे आर लाइक अ सेटिंग डक्स। मतलब पाकिस्तानी मिसाइलों को और पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को S-400 नहीं रोक सकता। इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है India.com, इन्होंने 2-3 रोज पहले रिपोर्ट किया है, बिग कंसर्न फॉर इंडिया एज चाइना पाकिस्तान सीक्रेट डील रेजेस अलार्म। मुल्कों के दरमियान ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ दुनिया के सामने ओपनली हो, हर जो मामला हो, हर डील हो दुनिया के सामने हो, कुछ डील्स सीक्रेट भी होती हैं। Will billions spent on Russia's S-400 triumph proof? In 2018, India signed a $5.43 billion deal with Russia to procure 5 S-400 squadrons, with the first 3 delivered and operational by 2023 along its borders with China and Pakistan। तो S-400 की सूरत हाल ये है। इंडियन मीडिया कह रहा है कि ये शक है हमें कि कोई सीक्रेट डील हुई है और हमारे S-400 का पूरा कच्चा चिट्ठा जो है, पूरी कुंडली चाइनीज ने पाकिस्तानियों को दे दी हुई है।